नमस्कार। मैं नीलिमा शर्मा अपनी लिखी हुई कहानी लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। और आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है छतरी। भैया, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। ऐसे छतरी ताने मुझे स्कूल छोड़ने मत आया करो। लोग मजाक बनाते हैं, मुझे शर्म आती है। सुप्रिया अपने 5 बरस बड़े भाई प्रशांत से बोल रही थी। अरे धत, देख बित्ता भर की तो है, 5वीं में ही तो पढ़ती है, अभी बड़ी कहाँ हुई है बता। अरे ऐसे धूप में आएगी तो काली हो जाएगी। अपने आप तो तुझसे छतरी पकड़ी नहीं जाती, तो फिर मुझे छोड़ने तो आना पड़ेगा ना बहन। और तू लोगों की परवाह मत किया कर, लोग तो हम भाई बहन के प्रेम को देखकर जलते हैं। तू मस्त रह। चल, तेरा स्कूल आ गया, अब तू जा। मैं छुट्टी में लेने आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। तू ऐसे बिना छतरी के घर मत आ जाना। प्रशांत ने जल्दी जल्दी सुप्रिया को समझाते हुए कहा। पर भैया, ये 2 कदम पर तो घर है, मैं आ जाऊंगी ना। सुप्रिया खींचते हुए बोली। अरे तू चिंता मत कर, मैं समय पर आ जाऊंगा। चल तो जा, प्रशांत चलते चलते बोल गया। सुप्रिया भी ठंडी आंख भरते हुए स्कूल के अंदर चली गई। उसे पता था कि उसका भाई आए बिना मानेगा नहीं। प्रशांत और सुप्रिया 2 भाई बहन और उनकी दादी, ये 3 सदस्य बस ही थे उनके घर में। सुप्रिया जब छोटी थी तो उसका पूरा परिवार सफर में कहीं जा रहा था और सड़क दुर्घटना में सुप्रिया के माँ बाप के साथ में बीच के एक भाई का देहांत हो गया था। बचे थे सुप्रिया और उसके बड़े भाई प्रशांत। उनके माता पिता के देहांत होने के बाद सुप्रिया की दादी अपनी खेतीबाड़ी के आधार पर उनका लालन पोषण कर रही थी। लेकिन प्रशांत इस हादसे के बाद एकदम से बड़ा और जिम्मेदार हो गया था। सुप्रिया पर तो उसकी जान बसती थी। देखो, बच्ची के सर पर जरा भी धूप मत लगने देना, हमेशा छतरी तान कर रखना। सुप्रिया बचपन में जब बीमार हुई थी, डॉक्टर ने प्रशांत को यह हिदायत दी थी, जिसे प्रशांत बड़ी शिद्दत से मानता था। सुप्रिया को कभी भी धूप में बिना छतरी के निकलने नहीं देता था। शायद परिवार की आखिरी निशानी समझकर प्रशांत उसकी जी जान से हिफाजत करता था और उसकी पूरी देखभाल करता था। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता और जी भर कर अपना स्नेह लुटाता था सुप्रिया पर प्रशांत। समय का पहिया तो कभी रुकता नहीं, चलता ही रहता है। उन दोनों के पवित्र प्रेम का साक्षी बनकर समय उन दोनों को उनके बचपन से धीरे धीरे सरकाकर जवानी में ले आया। प्रशांत अब बड़ा हो गया था और अपनी खेतीबाड़ी को अच्छी तरह संभालने लग गया था। साथ में उसने प्राइवेट बीए भी कर लिया। सुप्रिया भी हाई स्कूल में आ गई। अब 12वीं की पढ़ाई के लिए उसे ट्यूशन जाना पड़ता था, कभी एक्स्ट्रा क्लास होते थे। लेकिन वह ज़्यादा देर तक प्रशांत के नज़रों से ओझल रहती थी तो प्रशांत बेचैन हो जाता था। इधर प्रशांत की समझाइश और अति संरक्षण से सुप्रिया भी तंग हो जाती थी कभी कभी, लेकिन फिर भी वह अपने भाई पर जान देती थी। कुछ महीनों बाद सुप्रिया के कॉलेज जाने के दिन आ गए। देख बहन, मैं अलग अलग रंग की छतरी लाया हूँ तेरे लिए। तू हर दिन अलग अलग ले जाना अपने कपड़ों के मैचिंग के हिसाब से। प्रशांत ने खूब सारी छतरियां उसके सामने रखते हुए खुश होते हुए कहा। भैया, मैं कॉलेज बस में जा रही हूँ और यह बस
घर के सामने से मुझे लेकर कॉलेज कैंपस में उतारेगी। फिर इन छतरियों की क्या जरूरत? सुप्रिया भाई को समझा रही थी। अरे तेरा कॉलेज कैंपस कितना बड़ा है, क्लास तक जाते तक ओढ़ लेना अपनी छतरी। प्रशांत चिंतित स्वर में बोल रहा था। क्या है भैया, हमेशा आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अब मैं बड़ी हो गई हूं, इतना भी नाजुक मत बनाओ मुझे। दादी, ओ दादी, आप ही समझाओ ना भैया को, कितना पीछे पड़ जाते हैं, मैं कभी कभी थक जाती हूँ। सुप्रिया के स्वर में झल्लाहट थी। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी। अब तू जा खाना बना वरना देर हो जाएगी। दादी ने तसल्ली दी तो सुप्रिया वहां से चली गई। सुप्रिया के जाने के बाद दादी ने प्रशांत से कहा, सुप्रिया सच ही तो कह रही है प्रशांत, तू हरदम अपने लाड़ प्यार की छतरी उड़ाए रहेगा तो उसमें हालातों के थपेड़े को सहने की हिम्मत कहाँ से आएगी? देख बेटा, ये जीवन है, कभी दर्द की बारिश तो कभी मजबूरी की तीखी धूप हमें किसी न किसी तरह घेर ही लेती है। ऐसे में तन और मन दोनों को मजबूत होना ही चाहिए। अब तू तो हरदम उसके साथ रहेगा नहीं, उसे एक दिन तो पराया कर जाना ही है। तू ब्याह नहीं कर रहा पर उसकी तो हम करेंगे ही ना, तो अब थोड़ा मजबूत होने दे उसको। दादी ने विस्तार से प्रशांत को समझाया। अरे दादी, मेरे रहते तो कुछ चिंता मत किया कर। कोई मजबूरी, कोई तकलीफ, कोई दर्द उसको छू ही नहीं सकेगी। मैं छत्र छाया बनकर रहूंगा उसके सामने, उसके आसपास। उसका यह भाई घर वर भी ऐसा ढूंढ कर लाएगा कि राज करेगी सुप्रिया बहन। प्रशांत के एक एक स्वर में निश्चल स्नेह और अरमान झलक रहे थे। उधर सुप्रिया और दादी भी उसकी बात सुनकर भाव विभोर हो रहे थे। भगवान बड़े दयालु हैं, पर उन्होंने नियति को बड़ा कठोर बनाकर भेजा है। नियति देखती है कि इंसान परीक्षा को हंस हंस कर पार कर रहा है तो परीक्षा को और कड़ी कर देती है ताकि उसके धैर्य की पूरी परख हो जाए। ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा था। एक दिन अचानक सुप्रिया चक्कर खाकर गिर पड़ी। प्रशांत बदहवास सा उसे अस्पताल लेकर भागा। सारी जांच के बाद पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और वह ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। ओह, तभी मेरे सर पे अक्सर दर्द होता था, तभी भैया मुझे धूप से बचाते रहते थे। सुप्रिया मन ही मन सोच रही थी और उसके आंख से झरझर आंसू बह रहे थे। तू तू चिंता मत कर पगली, सब ठीक हो जाएगा। हम बड़े शहर में बड़े अस्पताल में जाएंगे। प्रशांत अपने अंदर की हिम्मत को जगाते हुए सुप्रिया से बोल रहा था। अस्पताल से घर जाते समय जब उसने वापस सुप्रिया के लिए छतरी टांगी तो सुप्रिया रो पड़ी। अब रहने दो ना भैया, बाहर से मुझे कब तक बचाओगे, जबकि कमी तो मेरे शरीर के अंदर ही है ना। सुप्रिया का दर्द देखकर तड़प गया था प्रशांत, पर वह मानने को तैयार ही नहीं था कि उसकी बहन उसे छोड़कर चली जाएगी एक दिन। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए सुप्रिया को ढांढस बंधाया। अब वह एक शहर से दूसरे शहर के अस्पताल में सुप्रिया को ले लेकर फिर रहा था। सुप्रिया उसके छतरी ओढ़ाने के स्नेह से भर जाती थी। उसे अपनी मजबूरी पर रोना भी आता था और भाई की चिंता भी हो जाती थी। बस भाई के लिए दिन रात ईश्वर से सजल नयन से प्रार्थना कर रही थी सुप्रिया। एक दिन वही हुआ जिसका डर था। सुप्रिया रात को सोई तो हमेशा के लिए ही सो गई। सुबह उसका शांत चेहरा बहुत ही सुंदर दिख रहा था।
शायद ये भाई के निस्वार्थ प्रेम की ही शक्ति थी कि इतनी बीमारी के बाद भी सुप्रिया के रूप में, उसके चमक में कोई कमी नहीं आई थी। उसके सुंदर तेजोमय चेहरे को देखकर सबकी आंखें भर आई थी। लेकिन प्रशांत संवेदना शून्य होकर कर्मकांड कर रहा था। जब सुप्रिया के पार्थिव शरीर को चिता पर रखा गया तो उस पर धूप आने लगी थी। प्रशांत ने तुरंत छतरी तान ली जो वह शव यात्रा में सुप्रिया पर तान कर लाया था। थोड़ी देर में मुखाग्नि के लिए प्रशांत को आवाज दी गई। उसके नहीं सुनने पर उसे हिलाया गया तो प्रशांत नीचे लुढ़क गया, लेकिन उसके मुट्ठी में छतरी की डंडी वैसी ही कसी हुई थी। शायद अपनी बहन के नए सफर में फिर एक बार छत्र छाया बनकर वह भी साथ चला गया और छतरी वैसी ही तनी हुई थी। सादर धन्यवाद।